मेरा परिचय सम्यक बुद्ध कथावाचक राम व शाक्य साधक विपස්සना से ग्राम एरे बचनपुर संख्या जिला एटा से। इस समय हम कुशीनगर में श्रीलंका बुद्ध विहार पर पूज्य बनते डॉक्टर नंद रतन जी के यहाँ पर हूँ। उनके आशीर्वाद से इस समय बोलने का मौका मिला है, तो बहुत बहुत भंते जी के चरणों में नमन करते हुए हम बुद्ध के धर्म को समझने का जितना जितना प्रयास किया तो बड़ी शांति मिली। और उसी शांति के साथ साथ 1994 से मैंने विपස්සना का अभ्यास करना शुरू किया तो और अधिक शांति मिली। तब से विपස්සना कर रहा हूँ। तो आज यहाँ श्रावस्ती से कुशीनगर आए हुए हैं, तो सभी के शांति के लिए बचपन से गाने की शौक भी थी, इसलिए बुद्ध कथा कहने का मन बनाकर बुद्ध कथा कहने का काम शुरू किया। तो इस समय थोड़ा हम मन और धम्म पर आप तक कुछ संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी के लिए स्वागत करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये मन क्या है, ये मन बनता कैसे है? मन अतीत के अनुभव और सीखी हुई जानकारियों का यंत्र है। जैसे चालक तार में विद्युत धारा या गतिमान आवेश को प्रवेश करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार भ्रूण में चेतना आने से मन की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। इसीलिए ये मन जीवन भर इंद्रियों में सुख शांति ढूंढने का प्रयास करता है। इतने बड़े शरीर का मालिक मन बन जाता है। मन जो कहता है वही वाणी से कहते हैं, मन जो शरीर से करवाता है वही काम करते हैं। शरीर को सुख चाहिए, क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान और दुकान चाहिए। और हमारे साथ में हमारे छोटे भाई राजेंद्र सिंह शाक्य जी बुद्ध कथावाचक कुआ नगला जिला मैनपुर से हमारे साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत इनके लिए। तो मन को ये कुछ नहीं चाहिए। मन को क्या चाहिए? मन को आंतरिक सुख चाहिए। 2500 वर्ष पुराना शब्द है। आंतरिक का अर्थ है संतोष। संतोष ही आंतरिक सुख है, संतोष ही ठोस सुख है और संतोष ही आध्यात्मिक सुख है। लेकिन इस मन को अनेकों जन्मों से वासनाओं से भर दिया है। इसीलिए ये मन हमारी वाणी से हमारे शरीर से दुष्कर्म कराता है, जिसके परिणाम हमें स्वयं भुगतने पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले मन को शांत करना चाहिए। ये मन कहाँ से शांत होगा? तो मन को शांत होने का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया। वो क्या मार्ग है? ध्यान है। कौन सा ध्यान? विपස්සना के ध्यान से मन को शांत करें। विपස්සना ही धर्म की आधारशिला हुआ करती है। और भगवान बुद्ध ने कहा शरीर वाणी के कर्म फल नहीं देते हैं, मन के कर्म हैं वही फल देते हैं। तो बुद्ध ने इस बात पर चिंतन करके ये समझा ये मन क्या है जो शरीर और वाणी के कर्म फल नहीं देते हैं, तो मन के कर्म फल देते हैं। तो विपස්සना के ध्यान से भगवान ने इस शरीर का विशेषण विभाजन टुकड़े टुकड़े करके देखने के बाद फिर मन को गहराई से पकड़ा और फिर मन का विशेषण विभाजन
टुकड़े करके देखते हैं तो इस मन के 121 टुकड़े और 52 चित्तवृत्तियाँ अलग कर दी। शुरुआत के मन के 4 हिस्सों का नाम भगवान ने दिया विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। ये विज्ञान जानने का काम करता है, संज्ञा पहचानने की काम करती है और वेदना अनुभव और संस्कार प्रक्रिया करने के काम करते हैं। कहते हैं भगवान ने कहा कि अपने भीतर ये आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा और ये निर्जीव हैं। जब मन का पहला हिस्सा विज्ञान आँख में लगता है तब दिखाई देता है, कान में जुड़ता है मन का पहला हिस्सा विज्ञान तब सुनाई देता है, नाक में जुड़ता है तब गंध की पहचान होती है और जीभ से जुड़ता है तो स्वाद की पहचान होती है। केवल ये जानने का काम करता है। कोई रूप, कोई रंग, कोई स्वाद, कोई गंध आई तो केवल जाना। इसी समय जानने के बाद मन का पहला हिस्सा अपने आप काम करना बंद कर देता है, फिर दूसरा हिस्सा अपना सर उठाता है जिसे कहते संज्ञा। तो संज्ञा पहचानती है ये रूप माँ का है, पिता का है, भाई का है, पशु और पक्षी का है। ये स्वाद खट्टा या मीठा है, ये गंध अच्छी है या गंध अच्छी नहीं है। ये संज्ञा ने पहचाना, पहचान करके मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद एक फाइल बनाकर तैयार करती है। क्या करती है? इतना सुखद है और इतना दुखद है। ये काम किसने किया? संज्ञा ने। इसका काम संज्ञा का बंद हुआ। उसी समय मन का तीसरा हिस्सा अपना सर उठाता है जिसे कहते वेदना। वेदना का अर्थ होता अनुभव। संज्ञा ने जो सूची बनाई तो अब अनुभव से इस बात का वेदना से तीसरा ऐसा जांच करता है, अनुभव करता है कि इतना सुखद है, क्या इतना दुखद है। तो जांच कर लिया कि इतना सुखद है और इतना दुखद है। इसका काम बंद हुआ। उसी समय मन का चौथा हिस्सा अपना सर उठाता है जिसे कहते संस्कार। ये सब इतनी जल्दी होता है क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये समझने में सब किसी की एक साथ पकड़ नहीं हो पाती है। तो चौथा ऐसा संस्कार प्रक्रिया करता है। जो जो राग, जो जो सुखद लगता है उसके प्रति राग पैदा करता है, जो जो दुखद है उसके प्रति दोष पैदा करता है। तो यहाँ से दुख की शुरुआत हुआ करती है। दुख की शुरुआत है यहाँ से। हर इंसान कोई राग की अग्नि में जल रहा है तो कोई दोष की अग्नि में जल रहा है और वो जानता नहीं है कि मैं राग और दोष की अग्नि में जल रहे हैं। ये प्रकृति के नियम है। अपने को कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन कहे कोई फर्क नहीं है। अपने को कोई यादव, शाक्य, धोबी, दानव, मैथिर, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा, शर्मा, कोई भी जात विशेष का कहे इससे कोई फर्क नहीं है। हर इंसान है दो अग्नियों में जल रहा है, राग और दोष। आगे बुद्ध ने और देखा कि भूख का आहार क्या है? भोजन। जैसा भोजन करते वैसे अपने भीतर परमाणु बनते हैं। जैसे परमाणु बनते हैं वैसी बुद्धि बनती है, वैसा कर्म करते और वैसा ही फल मिलता है। जैसे चावल खाते हैं तो शरीर पर वायु परमाणु बनते हैं, शरीर भारी होता है, कोई खाए। गरम मसाले खाते तो शरीर पर अग्नि परमाणु बनते हैं तो अंदर से अग्नि पैदा होती है। तो ये तो भूख का आहार। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बताया कि मन का आहार क्या है, चित्त का आहार क्या है। तो भगवान कहते हैं मन का आहार, चित्त का आहार है संस्कार। जैसा चित्त को संस्कार देते हैं अगले क्षण का चित्त उसी संस्कार की संतान बन जाता है। जैसे चित्त को संस्कार दिया क्रोध का तो क्रोध चित्त अपने पास नहीं रखता है, वो वाणी पर बढ़ाता है। अब वाणी पर क्रोध आ गया तो उस समय क्या वाणी से धर्म की बात बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, पवित्र वाणी बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे उस समय, क्योंकि वाणी पर क्रोध आ गया। तो उस समय सही वाणी, मीठी वाणी, सत्य की वाणी बोल नहीं पाएंगे, बुरा भला बोलेंगे।
और ये प्रकृति का नियम है, जिधर मन को झुकाते उधर झुकता ही चला जाता है। और धीरे धीरे क्रोध वाणी की सीमा को पार कर देता है, और जैसे ही वाणी की सीमा को पार किया तो क्रोध शरीर आता है। अब शरीर पर क्रोध जैसे आया तो शरीर पर जैव रासायनिक बुद्धि चुंबकीय प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती है, इससे मन कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उस समय हाथ में डंडा लाठी या बंदूक पड़ गई तो सामने सीधी गोली मार देते हैं। अब जिसकी गोली लगी वो मर के गिरा। अब मरकर जब गिरता है तो यहाँ पर हर इंसान अपने भीतर अंधविश्वास भरे हुए, अंधविश्वास का अर्थ होता है अज्ञान। तो वहाँ पर अज्ञान में कुछ लोग हैं बुद्ध को मानने वाले, वो कहते हैं भगवान बुद्ध मुझसे इसकी हत्या हो गई है, मुझे बचा लो। तो यहाँ पर बुद्ध कौन बचाने वाले होते हैं? वो नहीं बचा पाएंगे। जिस भगवान से, जिस संत से, गुरु से आस्था होती है तो उसी के प्रति वो नमन करते हैं कि मुझे बचा लो। तो यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं तुमने बुरा कर्म कर दिया और इधर प्रकृति ने बुरा भाग लिख दिया। प्रकृति के यहाँ भाग लिखने के लिए किसी कागज, किसी कलम, किसी अदालत, किसी वकील, गवाह की जरूरत नहीं होती है। जैसा कर्म करते हैं और वैसा ही भविष्य इधर अपने आप बनता चला जाता है। तुम बचाने की मांग कर रहे हो, इसकी हत्या कर दी है तो बदले में वो तुम्हारी हत्या कर सकता है, तुम्हारी बेटी की हत्या कर सकता है। नंबर 2, सरकार दंड देगी, 10 साल की सज़ा हो जाए, 20 साल की सज़ा हो जाए, हो सकता है जन्म कैद हो जाए। और नंबर 3, प्रकृति भी दंड देती है, मन के अंदर भय हो जाता है, संताप हो जाता है। तो कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। अब बुद्ध ने कहा तुम अपने चित्त को संस्कार करुणा का, मैत्री का, समता मुदिता का दो, तो तुरंत ही चित्त वो करुणा, वो मैत्री, वो दया, वो वाणी पर छोड़ेगा। और वाणी पर जब करुणा, मैत्री, दया आती है तो उस समय क्या बोलेंगे? सत्य की वाणी बोलेंगे, धर्म की वाणी बोलेंगे, ज्ञान की वाणी बोलेंगे, परस्वार्थ की वाणी बोलेंगे। और बढ़ते बढ़ते वो करुणा, वो दया, वो मैत्री बढ़ते बढ़ते वाणी की सीमा को पार करके शरीर पर आ जाएगी। जब करुणा, दया, मैत्री शरीर पर आएगी तो क्या करते हैं? दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। तो यहाँ प्रकृति क्या करेगी? यहाँ पर प्रकृति क्या करेगी? तुम्हारा अच्छा भाग लिखेगा। यहाँ पर प्रकृति तुम्हारा अच्छा भाग लिख देगी। तो हमेशा अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्तना ही अत्तनो गति। इंसान की सदगति और दुर्गति इंसान के हाथ में हुआ करती है। भविष्य में कोई ऐसा कर्म ना करें, वर्तमान में कोई ऐसा कर्म ना करें जो भविष्य में दुख का कारण बने। ये वर्तमान क्या है? ये वर्तमान भूतकाल की संतान है। भविष्य काल क्या है? जो वर्तमान की संतान वो भविष्य होगा। तो वर्तमान को जो सुधार लेते हैं उसका भविष्य अपने आप सुख से, शांति से, सम्मान से, मैत्री से भर जाता है। जैसे किसी माता पिता के मन में भाव बना अपनी बेटी बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, तो वो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? जब वो MBBS करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी वो डॉक्टर बनेंगे। किसी माता पिता के मन में भाव बना अपने बेटा बेटी को DM बनाएंगे या STM बनाएंगे, तो वो किसी भी अंधविश्वास कर्म कांड से DM STM नहीं बनेंगे। वो कब बनेंगे? जब वो IAS करेंगे, PCS करेंगे। तो हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।